expression for capacitance of a parallel plate capacitor। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को करने के लिए एक चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। हमने एक टॉपिक फ्लक्स किया था, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के अंदर हमने एक शीट के स्पेशल केसेस किए थे। ये वाला स्पेशल केस है, हमने ये किया था और आपके सीबीएसई के एग्जाम में आता भी है। आपके पास अगर दो पैरेलल शीट्स हैं, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, आपको याद है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता था, इस रीजन में 0 आता था, और इस रीजन में आंसर क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कांस्टेंट वैल्यू आती थी ई की। सिंपल है। तो अगर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है तो ई की वैल्यू बीच में कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला याद करने को कहा था और लिख के दिया था, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन चैप्टर कैपेसिटर, रिमेंबर द फॉर्मूला। टाइम आ गया है कैपेसिटर का, तो मैं अब वापस चलता हूँ अपनी उस शीट पे। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था एक्सप्रेशन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ये देखो, वही डायग्राम उठा के यहाँ बना दिया। ये वही आपकी शीट्स हैं, वही प्लस है, वही माइनस है, अर्थ कर दिया। इसका एरिया ए है, इसका चार्ज क्यू है। तो मैंने कितना चार्ज स्टोर करवाना है, क्यू। बाय इंडक्शन यहाँ पर माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका पोटेंशियल कितना है, V प्लस, इसका पोटेंशियल कितना है, V माइनस, और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, D। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? इसकी अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला C इज इक्वल टू, पहली प्लेट को कितना चार्ज दिया मैंने, Q डिवाइडेड बाय इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस, V प्लस माइनस V माइनस। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता दूँ दो प्लेट्स के बीच में, तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। डन। ठीक है, यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ये ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। हमने किया था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है जब आप पढ़ेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, मान लो आप इधर से इधर आ रहे हैं, तो ये क्या है आपकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या है आपकी फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कौन आएगा, V नेगेटिव, और इनिशियल में क्या आएगा, V पॉजिटिव। कई लोग धक्के से करने की कोशिश करते हैं कि सर हमने निकालना तो ये था, तो फिर ये V प्लस पहले लिख, ऐसे कैसे लिख दोगे? रूल तो वही रहेगा पोटेंशियल का, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको पहला स्टेप समझ में आया। अब पहले स्टेप में फाइनल एंड इनिशियल, कोई बात नहीं, उल्टा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ई वेक्टर कहाँ पर है, राइट। तुम कहाँ पे जा रहे हो, राइट, इनिशियल से फाइनल। ई और डी आर में एंगल क्या बनेगा, 0। तो ई डी आर कॉस ऑफ 0, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब डी आर की इंटीग्रेशन क्या है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हो, D। तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से D। 1D, ई तो कांस्टेंट है पूरे कैपेसिटर की प्लेट में और कांस्टेंट बाहर आ गए। 1dr की इंटीग्रेशन क्या होती है, R, लिमिट पुट करके D से क्या आएगा, D। तो ये मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो कोई बात नहीं, उल्टा घुमा लो, इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ, तो फिर ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो उल्टा घुमा दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल, देखो ना, इसको इधर चाहिए, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये टर्म्स क्लियर है? चाहिए मेरे को ये, इसको रिवर्स कर दिया, टर्म्स इंटरचेंज कर दी, तो ये माइनस का प्लस हो गया। इस चीज़ को यहाँ पुट कर दिया, E इंटू डी। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, आंसर क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई टी।
तो C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आप एंड ऑफ द लेक्चर सारे फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपको, बस ये एक पॉइंट याद रखें कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये वाला पार्ट नहीं भी करना चाहें, एक शॉर्टकट है मेरे पास, अगर ये नहीं लिखना चाहते एक लाइन में आंसर आएगा। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको एक रिजल्ट याद हो तो मैंने रिजल्ट करवाया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, या डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। डी वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर देखो माइनस साइन तो ये शो करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाते हो आपका पोटेंशियल गिरता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ पोटेंशियल डिफरेंस का तो कुछ भी नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एक लाइन में आ जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखो मेरे को ये V प्लस पता है, मेरे को क्या निकालना है, मुझे इसमें से इसे माइनस करना है एक लाइन में। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्टकट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक चल रहा है, D तक, एक ही लाइन में लगाओ E इंटू डी। ये लो सीधा रिजल्ट आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो समझाने के लिए बनाया है। आप चाहो शॉर्टकट मारो ना, सीधा लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। कई लोग कहते हैं सर माइनस प्लस का क्या चक्कर है, आपका जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो V प्लस इधर होगा, V माइनस इधर होगा, क्योंकि V प्लस का पोटेंशियल बड़ा होता है और इसका छोटा होता है, तो इनका डिफरेंस तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली सीधा ही ये रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करके सीधा आंसर आएगा। आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगी।